आज हम डिस्कस करेंगे रिस्ट वॉच के ऊपर में कि हमें किस तरह की घड़ी पहननी चाहिए। गोल्डन कलर की घड़ी पहननी चाहिए कि वाइट मेटल या स्टेनलेस स्टील की घड़ी पहननी चाहिए। आजकल लोगों में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हमें किस तरह की घड़ी सूट करेगी। हेलो दोस्तों, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रो एबीसी। देखिए, जब भी हम किसी घड़ी की बात करते हैं कि हमें किस तरह का घड़ी पहनना है, इसका डिसीजन होता है हमारे लोशू ग्रिड से कि लोशू ग्रिड में आपके नंबर्स कैसे फेल है। अगर किसी के लोशू ग्रिड में 3 नंबर है और 6 नंबर मिसिंग है, तो ऐसे में वो इंसान गोल्डन कलर के राउंड डायल के मेटल की रिस्ट वॉच पहन सकता है। यदि किसी इंसान के लोशू ग्रिड में 3 नंबर भी मिसिंग है और 6 नंबर भी मिसिंग है, तो ऐसे केस में हम 6 नंबर को बैलेंस करने के लिए जब भी गोल्डन कलर के राउंड डायल के मेटल की रिस्ट वॉच पहनेंगे, तो वही मेटल एलिमेंट हमारे वुड एलिमेंट जो बॉडी में नहीं है, उसके कंसंट्रेशन में बहुत बड़ी कमी कर देगा। तो ऐसे में वहां पर घड़ी पहनना थोड़ा स्लाइटली रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपने उस 3 नंबर के वुड एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल को बैलेंस ना किया हो। तो फिर ऐसे में जब भी आप घड़ी पहनेंगे, वो घड़ी पहनने के बाद में आपकी कुछ चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएंगी, क्योंकि उसी दिन से वो घड़ी आपकी सोशल कनेक्टिविटी को पुअर बना देगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके ग्रिड में 6 नंबर मिसिंग है तो आपको गोल्डन कलर के राउंड डायल के मेटल की रिस्ट वॉच डायरेक्ट पहन लेनी है। हमेशा ये चेक किया जाता है कि जो भी चीज हम यूज करने वाले हैं, उसकी वजह से हमारे अदर एलिमेंट के ऊपर में किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा और कौन से साइड इफेक्ट पड़ेंगे। अगर किसी के ग्रिड में 3 नंबर है और 6 नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में गोल्डन कलर के राउंड डायल के मेटल की रिस्ट वॉच आप पहन के इस लग्जरी के एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। फाइनेंशियली कंडीशन धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी और कहीं ना कहीं ये 6 नंबर वीनस का होता है, तो मैरिड लाइफ को ये सपोर्ट करता है, लग्जरी को सपोर्ट करता है। तो वहां पे ये घड़ी आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प करेगी। तो वही लोग घड़ी पहने गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच जिन लोगों के ग्रिड में 3 नंबर है और 6 नंबर मिसिंग है। और अगर 3 और 6 दोनों मिसिंग है, तो ऐसे में तुलसी की माला भी पहननी पड़ेगी और गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच राउंड डायल की साथ में पहननी पड़ेगी, तभी आप उस केस में घड़ी पहन सकते हैं। अब आते हैं कि स्टेनलेस स्टील की जो घड़ी होती है स्क्वायर शेप की, वो कौन पहन सकता है। देखिए, अगर आपके लोशू ग्रिड में 7 नंबर मिसिंग है, तो ऐसे लोग व्हाइट मेटल के स्टेनलेस स्टील की घड़ी पहन सकते हैं और उसका डायल जो होना चाहिए स्क्वायर शेप का होना चाहिए, क्योंकि केतु का नंबर को बैलेंस किया जाता है स्क्वायर शेप वाली चीजों से। तो ऐसे में स्क्वायर शेप की घड़ी आप पहन के चल सकते हैं अगर 7 नंबर मिसिंग है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट वही देखने के 4 नंबर है या नहीं है। अगर आपके ग्रिड में 4 नंबर है और 7 नंबर मिसिंग है, तो आप स्क्वायर शेप की घड़ी पहन के चल सकते हो व्हाइट मेटल की। और अगर 4 नंबर नहीं है और 7 नंबर मिसिंग है, तो यहाँ पर व्हाइट मेटल के स्टेनलेस स्टील की घड़ी को अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा, ये केतु के एलिमेंट बहुत ज्यादा बॉडी में क्रिएट हो जाएंगे और राहु के एलिमेंट क्रिएट होंगे नहीं, उल्टा बॉडी के अंदर में इम्बैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो वहां पर वो घड़ी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगी। तो इस तरह के कंसंट्रेशन को मैच करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी घड़ी हमें सपोर्ट करेगी। अगर किसी के ग्रिड में 7 और 6 दोनों मिसिंग अगर हो जाएं, तो ऐसे केस में हम मिक्स कॉम्बिनेशन वाली घड़ी पहन सकते हैं। गोल्डन कलर की और वाइट मेटल के कॉम्बिनेशन वाली घड़ी पहनी जा सकती है, लेकिन इसके लिए 4 नंबर और 3 नंबर होना जरूरी है, तभी हम ये घड़ी पहनेंगे तो हमें सपोर्ट करेगी। तो उसके अगेंस्ट में नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप व्हाइट मेटल की घड़ी पहनने की कोशिश करेंगे स्क्वायर शेप की 7 नंबर को बैलेंस करने के लिए, तो आपको लोशू ग्रिड में 4 नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी तरह से जब आप गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच पहनेंगे, तो 3 नंबर होना ज़रूरी है। और अगर 3 नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट आप घड़ी नहीं पहन सकते हैं, फिर वो प्रॉब्लम देगी। फिर ऐसे में आपको तुलसी की माला भी पहननी पड़ेगी और गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच भी पहननी पड़ेगी। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।